नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं नितिन चावड़े और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव कटनी। हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इस खास मुलाकात की मेहमान है हेमा शर्मा, जो कि प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव हैं। हेमा जी, आपका न्यूज लाइव कटनी में स्वागत है। धन्यवाद नितिन। कटनी और देश के सभी नगरवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2018 सभी के जीवन में मंगलमय हो, यही माँ भगवती से कृपा चाहती हूँ। तो ये थी हेमा शर्मा जी। हेमा शर्मा जी, हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने राजनीति में भी प्रवेश क्यों किया, और अगर किया तो कांग्रेस ही क्यों चुनी? नितिन, ऐसा था कि आज हर किसी का एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, और ऐसे ही कुछ मेरा सपना रहा है कि मैं पॉलिटिकल लाइन में आऊं और समाज और जनता की सेवा कर सकूं। आजकल के जैसा देखा गया है कि आजकल के यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो पॉलिटिक्स से दूर भागते हैं और आपने पॉलिटिक्स चुना, क्योंकि इसके पहले भी पॉलिटिक्स किसी का उद्देश्य नहीं होता था सिवाय नौकरी करना जी। तो ऐसी स्थिति में आप और बच्चों को किस प्रकार की प्रेरणा देंगी कि वो भी पॉलिटिक्स के जरिए अपना कैरियर सेवा करें? बात अगर जनता की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि जनता के साथ में आए। आज जो हमारी सरकार है, आज लोगों को मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप युवा वर्ग को, लोगों को किस प्रकार से आप मोटिवेट करेंगे कि पॉलिटिक्स में आके देश की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, जनता की सेवा करें? उसके लिए हम सभी महिला विंग्स, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आंगनबाड़ी में सभी महिलाओं को लेके मोटिवेट करेंगे कि हाँ, वो आगे आए और देश में सही और गलत को पहचाने और सही जनता का निर्णय ले, और आने वाली जो सरकार हो उसमें देश का भविष्य आगे उज्जवल आए। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि आपने कांग्रेस ही को क्यों चुना? क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस पार्टी का है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, जो आपने पॉलिटिक्स में आई और कांग्रेस पार्टी को चुना? नितिन, मैं शुरू से ही कांग्रेस को लाइक करती थी और मेरे घर में जो सभी हैं वो सभी कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं, तो मुझे खुद पसंद है कि मैं कांग्रेस में ही रहूं। ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं था? नहीं, पॉलिटिक्स का नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, 2018 मिशन 2018 जी, ठीक है, सभी को मालूम है कि 2018 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए कांग्रेस ने और खासकर कांग्रेस की महिला विंग ने इलेक्शन को लेके क्या रणनीति बनाई है? आप लोग किस प्रकार का काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके? जैसा कि नितिन, हम लोग अपने जो आपने बोला कि 2018 की जो तैयारी चल रही है, उसमें हम जितनी भी महिला कॉलेज हैं उनमें सभी छात्राओं को जाके सभी को मोटिवेट कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको भी लेके चल रहे हैं, और हम सारी महिलाएं ब्लॉक वाइज, यूथ वाइज एंड सेक्टर वाइज जाके काम करना शुरू कर चुके हैं, और हमारी पूरी योजना है कि हम 2018 में अच्छा काम करके दिखाएं। जैसा आपने बोला, हम लोग कॉलेज और जगह जगह जाके महिलाओं, लड़कियों, सबको हम मोटिवेट कर रहे हैं जी। तो आपने भी अपने छात्र जीवन में क्या राजनीति छात्र जीवन से शुरू की? नितिन, मेरी पढ़ाई रही है और एजुकेशन लाइन शुरू से मैंने उससे कोई छात्र संघ नहीं लड़े हैं, लेकिन हाँ, अब मैं जब इस फील्ड में आई हूँ और इस प्रति मेरा रुझान है, मैं इसको पूरी निष्ठा के साथ में और कर्तव्य निष्ठा के साथ में अपने काम को करूँगी। आपसे एक और सवाल था, आप प्रदेश स्तर की नेत्री हैं, तो प्रदेश महिला कांग्रेस की अभी के टाइम पे क्या स्थिति है? किस प्रकार से अपने महिलाओं को उन्होंने अपने जोड़ रखा है, किस प्रकार उन्हें जोड़ना है? क्योंकि पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस की स्थिति बहुत डामाडोल है। नितिन, जैसा अभी हम दिल्ली से होके आए प्रोग्राम में, हमारी प्रदेश अध्यक्ष माधवी चौहान ने 33% जो महिला आरक्षण चल रहे थे उसमें 5,33,000
आरक्षण सबसे ज़्यादा किए हैं, जिन्हें उन्हें अवार्ड राहुल गांधी से मिला है। जी तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी कि अभी 33% आरक्षण हम लोग ने समेटा है। आगे भविष्य में हमारे राहुल गांधी जी, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि अगर हमारी सरकार का ये होता है तो हम 50% आरक्षण भी रखेंगे। महिलाओं के लिए सीधे 50% जी आरक्षण जी की बात बिल्कुल कही है। जी बिल्कुल। तो आपके पास इतनी महिलाएं, इतनी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं कि जिनको आप टिकट दे सको और वो इलेक्शन जिता सकें, ऐसा कोई चेहरा सामने तो हमारे नजर नहीं आ रहा था। जैसा कि प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया जी भोपाल में अभी उनसे जो मीटिंग हुई बीच में, जी बावरिया जी ने कहा है कि जो पुरुष प्रधान देश रहा है और अधिकतर जो सीटें पुरुषों को मिल रही थी, जी लेकिन बिल्कुल। इस बार चुनाव को देखते हुए महिला को भी सीट दिए जाएंगे। मेरा वही कहना है जी कि इतने महिला उम्मीदवार आप कहां से लाएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा उम्मीदवारी कहीं दिख नहीं रही है। महिलाएं नेत्री कांग्रेस की कम होती गई हैं, तो ऐसे बीच में ऐसी महिला उम्मीदवार कहां से आएंगी जो चुनाव जीत सके। नितिन, अपनी तरह से बहुत लोग खड़े हैं, हर जिले से खड़े हैं, जो चाहते हैं कि मुझे टिकट की दावेदारी हो। जी और बिल्कुल। जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। जी जब आप भोपाल दिल्ली के बीच में आप रहते हैं तो टिकट की दावेदारी के लिए हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आए और चुनाव जीतें। गुजरात और हिमाचल चुनाव में कांग्रेस की स्थिति आपने देखी है। जी जी। अब आपको कितनी एनर्जी मिली है कि शायद, और क्या आप और इसमें मेहनत करना चाहेंगे? जैसे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भले ही हम वहाँ से हार गए, लेकिन ये भी है कि हम भाजपा के घर में टक्कर दे के आए हैं। दूसरी बात ये कहेंगे नितिन कि जो वहाँ की जो वोटिंग हुई है, इतने विधायक जो भाजपा सरकार है, कितने विधायक, कितने कैबिनेट मंत्री, हर चीज़ को लेके वहाँ हमारे श्रीमान राहुल गांधी जी ने 80 सीटें लेके आए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, वो खैर देखा हुआ है कि तो और जो चुनाव का जो मतगणना हुई उसमें विशेष अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 है, जिससे भाजपा सरकार खुद समझ गई है कि टक्कर उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि कांग्रेस जनता कभी भी कुछ भी फैसला ले सकती है। वो स्थिति मध्य प्रदेश में आ सकती है क्या? गुजरात चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए मैं पूछना चाह रहा हूं जी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस दोबारा आ सकती है क्या? उसके लिए हम सभी जितने भी यहाँ पे मध्य प्रदेश में लोग हैं, जो गुजरात और ये हुआ है उससे एक एनर्जी तो आई है जी, और हम उसी प्रकार और अपनी जहाँ हमारी कमियां रह गई हैं उस कमियों को सुधारते हुए हम पूरे मेहनत से और आगे बढ़ के हर ब्लॉक जो जो कमी है उसको सुधारते हुए आगे काम कर रहे हैं। जी। आप लोगों की तैयारी, कांग्रेस को कितनी तैयारी करनी पड़ेगी ऐसे इलेक्शन जीतने के लिए जमीनी स्तर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 3 पंचवर्षीय से उनकी सरकार है, हर एक लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर पर उनकी अच्छी पकड़ है। ये ऐसी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस को जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? नितिन, आपने देखा है कि जो भाजपा सरकार जो है हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बोले देश का विकास। ऑब्वियसली अगर देश का विकास कहा जाए तो देश का विकास जब घर में लोगों के रोजगार ही नहीं है तो देश का विकास कैसे होगा? लोग अपना घर कैसे, दंपति जीवन कैसे करेगा, बच्चे एजुकेटेड कैसे होंगे? और जब बच्चे एजुकेटेड ही नहीं होंगे क्योंकि इनकम नहीं है, और जब एजुकेटेड नहीं होंगे तो देश का विकास कहाँ से होगा? जी। तो जनता इस चीज़ को समझ रही है कि सबसे पहले एक रोजगार का होना बहुत जरूरी है। उसके लोग कहते हैं ना, जो भाजपा सरकार कह रही है विकास विकास विकास, विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है पहले रोजगार। रोजगार अगर हर घर में होगा तो बच्चे पढ़ेंगे, फैमिली चलेगी, देश का विकास अपने आप होगा। जी जी। तो आपके मायने में अभी विकास हुआ है कि नहीं? अभी जैसा कि बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, महिलाओं की बात कर ली जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, महिलाओं के जो वेतन है वो 5-6 महीने से आ नहीं रहे हैं। दूसरी बात अगर मध्य प्रदेश में ले लिया जाए तो मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन रेप केस, आए दिन दहेज, स्वास्थ्य को लेके महिलाओं को मेडिकल लाइन में कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं तो कहीं
ना अच्छी शिक्षा का विकास हो रहा है, ना अच्छी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। गांव देहात की जो बात कर ली जाए, आज भी वहाँ पे पिछड़ा है, जहाँ पे 1 रुपए में जो कांग्रेस में सरकार में 1 रुपए गेहूं मिलता था, आज वहीं देख लीजिए 170 रुपए दाल हो गई है। एक सामान्य मनुष्य का जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जनता खुद देख रही है कि कांग्रेस में हम क्या थे और आज भाजपा सरकार में हम क्या हैं। अभी तक मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक चीज़ और, कि आप कटनी की राजनीति की अगर बात करते हैं तो जी कटनी में 4 विधानसभाएं हैं, 3 बीजेपी की सीटें हैं। जी आप क्या देखती हैं इन सीटों पर कितना विकास हुआ है, कितना कार्य हुआ है, कितने लोग संतुष्ट हैं, आपने आकलन किया है? जी, मैं देख रही हूँ, अभी हाल में ही शिवराज सिंह चौहान जी आए थे। ये जो हमारा दुगाड़ी नाले का जो केस चल रहा था, दुगाड़ी नाले में काफी लोगों ने इस चीज में परिचर्चा करी। अंत में भाजपा सरकार के रहते हुए भी दुगाड़ी नाला की वो रोड अभी नहीं बनी, जबकि वहीं हमारे सभी वकीलों ने मिलके उस दुगाड़ी नाला को अपने पैसों की सहमति से वो रोड बन रही है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना विकास हो रहा है। दुगाड़ी नाला तो खैर शहर की एक मुद्दा ही बन चुका है, क्योंकि हर कोई इसी मुद्दे को उठा के कुछ ना कुछ बोलता आ रहा है। और जैसा है कि नोटबंदी से भी, जो नोटबंदी हुई है, आज आपने देखा होगा हाल फिलहाल में 3 नोट आए हैं 2000 के, जो एक ही सीरियल वाइज है। नोटबंदी करने से जो नोट कम हुए हैं, उससे आप भी समझ सकते हैं कि भारत में नोटों की संख्या कम हो सकती है, जिसके कारण आम व्यक्ति विदेशी मुद्रा का यूज करेगा। जहां विदेशी मुद्रा इंडिया में आई, वहां हमारा लोकतंत्र वैसे ही खत्म हो जा रहा है। तो भाजपा सरकार थोड़ा, आप समझ सकते हैं कि विकास विकास विकास, वाकई विकास हो रहा है। नहीं मैडम, विकास तो हुआ है, मगर आप लोग विपक्ष में हो ना, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। खैर छोड़िए, जीएसटी, गुजरात में जीएसटी, हिमाचल में भी जीएसटी का असर देखने को सोचा था कि मिलेगा। जीएसटी और नोटबंदी का फर्क पड़ेगा, वोट कांग्रेस के हित के पक्ष में आएंगे। जेडीपी में काफी गिरावट आई है जीएसटी लगने से। जी। और जो हम कहते हैं कि जीएसटी, तेलों के ऊपर जीएसटी, जो पेट्रोल है उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगा है जी। एजुकेशन लाइन में जीएसटी नहीं लगा है जी। जो आज जो एडमिशन हो रहे हैं स्कूलों में जी। जो जहां जिनके बच्चों की फीस जहां न्यूनतम होनी चाहिए, जो छोटे मिडिल फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ ऑब्वियसली कॉस्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि लोग वहाँ एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं जी। तो उस जगह वहाँ जीएसटी क्यों नहीं लग रहा है, कि क्यों बच्चे आगे विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो जीएसटी से आप भी समझ रहे हैं, और नोटबंदी तो क्या है? जीएसटी और नोटबंदी का मुद्दा गुजरात में भी था, हिमाचल में भी था जी, मगर असर नहीं दिखा ना। जीते तो बीजेपी की सीट, बीजेपी की आई। जहां नरेंद्र मोदी जी ने हर चीज को आधार कार्ड से लिंक कर दिया, मैंने कहा ईवीएम मशीन को भी आधार कार्ड से लिंक कर देते। चलिए ठीक है। अच्छा, कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर है जी। प्रदेश में हूँ, अब प्रदेश में तो है ही जी जी, प्रदेश में गुटबाजी है, उसके बाद अब इलेक्शन भी है जी। और स्थानीय तौर पे भी देखा जाए तो कांग्रेस के कई छोटे छोटे अलग अलग गुट है। इलेक्शन में कितना भारी पड़ेगा गुटबाजी? जस्ट मैं यहाँ रोकूंगी। गुटबाजी ऐसा लोगों ने बना के रखा है, हम सभी जो कटनी के अंदर हैं, जितने भी सभी, हम सब एक हैं। जहाँ जब जैसा प्रोग्राम है वहाँ हम लोग सब एक होते हैं और सब मिलके काम करते हैं। ये तो भाजपा वालों ने बना के रख दिया है एक हवा की गुटबाजी। नहीं तो तो ऐसी हवा आखिर उड़ती क्यों है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी हवा उड़ती क्यों है, क्योंकि स्थानीय तौर पर भी देखा गया, विरोध प्रदर्शन होता है तो एक गुट करता है, दूसरा दिखता नहीं है जी। तो यही मेरा कहना है कि जब तक ये पार्टी एक नहीं होगी तो आप जीतोगे कैसे? जो गलतियां मैंने आपको पहले भी कहा कि जो गलतियां पहले हुई वो चीज़ हम अभी नहीं दोहरा रहे हैं और हम सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। ये गुटबाजी जो पहले लोग बोल रहे हैं चाहिए, ऐसा जब हम सबके साथ में होते हैं तो मुझे ये चीज़ तो अभी देखने नहीं आ रही है जी। महिला विंग की विशेष भूमिका और क्या हो सकती है इस इलेक्शन 2018 में? और आप प्रदेश महासचिव हैं महिला कांग्रेस की, तो आपकी अपनी क्या रणनीति है? जैसा कि कटनी को लेके बात की जाए
तो हमारे जितने भी बड़वाड़ा है, चाहे जितने भी क्षेत्र है, ब्लॉक बूथ और सेक्टर वाइज, मैं सभी जगह जा रही हूँ और सभी जगह अपने काम को देख रही हूँ। और जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जब महिला कॉलेज है, हमारी सारी टीम लगी हुई है और जहाँ मुझे पहुँचना होता है मैं वहाँ पहुँच रही हूँ और इसी प्रकार मैं अपना काम कर रही हूँ। मतलब हम ये मान सकते हैं कि इस बार अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस महिला विंग की विशेष भूमिका होगी इसमें। जी, हम सभी मिलके काम कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा होगा हर जगह हर क्षेत्र वाइज जो काम हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे हूँ मैं, दिल्ली से भोपाल तक हूँ मैं, हर जगह काम कर रही हूँ मैं। तो उसका रिजल्ट आने वाला चुनाव ही बताएगा कि हम कहाँ तक ये हैं। और हम सब मिलके, कटनी के सभी नेता और हम मिलके काम कर रहे हैं और देख रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि अभी तक प्रदेश में किस नाम पर मोहर लगी है? ये बातें आती जाती रहती है कि कभी ये इनके नाम पर चुनाव होगा, ये सीएम के कैंडिडेट होंगे, कभी वो होंगे। आप लोग सीएम के चेहरे पर ही निर्भर हैं कि आप लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं कि हमें जनता सीधे चुने और हम विधानसभा में जाएं, सरकार बनाएं? हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग ज़मीनों में उतर के काम कर रहे हैं। बाकी आगे जो होना है और जो सरकार देख रही है, पहली बात हमारे जो हम कार्य है वो जनता के हित में है। हम जनता को लेके चल रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। अभी तक आपने किन किन क्षेत्रों का दौरा किया है? ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से आपने अपनी टीम बनाई है? जैसा कि कटनी में जो हमारे काम है, चारों विधानसभाओं में हमारे जितने भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं वो पूरी जगह जा रहे हैं, हम लोग सभी काम कर रहे हैं। और हमारे स्थानीय विधायक जो सौरभ सिंह जी है, उनके नेतृत्व में भी सभी वरिष्ठ नेता और हम कांग्रेस पार्टी, हम सब मिलके काम कर रहे हैं, जिससे काफ़ी महिला पुरुष हमसे जुड़ रहे हैं और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से महिलाओं पुरुषों को आप लोग क्या ऐसा बता रहे, क्योंकि अभी सरकार भाजपा की है, सीटें तीनों भाजपा की है, ऊपर से नीचे तक सब भाजपा है, कितना कठिन होता है किसी को अपनी तरफ लाना? संगठनात्मक 26 राज्यों में भाजपा की सरकार है, जहाँ पे 4 राज्यों में कांग्रेस की है। जहाँ तक हम लोग का जो प्रयास है, बात मैंने अभी भी आपसे ये कही, बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, बात जनता के हित की है। जनता, मैंने कहा विकास, आपके पिछले उसमें मैंने आपका विकास कहाँ से संभव है? रोजगार से। हम जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब घर में रोजगार नहीं है तो एक सामान्य व्यक्ति का जीवन यापन करना, दूसरी बात बच्चों की एजुकेशन ना होना, तो विकास कहाँ से होगा? पहले कांग्रेस के जो सरकार, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार हम लोग की रही है, उसमें व्यक्ति खाना खा सकता था। आज के जो समय में खुद का घर चलाना मुश्किल हो गया है। एक नॉर्मल व्यक्ति, जी बिल्कुल, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सब्सिडियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली बिल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इंसान खाएगा या इन चीज़ को ही पूरा करेगा। जी, आपने बिजली बिल, महंगाई, गैस सिलेंडर सबकी बात कही जी, इस पर आप लोगों ने किस प्रकार काम किया? हमने लोगों को ये समझाने की कोशिश की है, ये दिखाया है कि गैस के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी आ रही है, जिसके कारण सब्सिडियाँ आए दिन बढ़ रही है, बिजली बिल आए दिन बढ़ रहे हैं, लोग अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल, उनके लिए कठिन हो गया है। जनता बहुत त्रस्त है भाजपा सरकार से। कुछ लोग हाँ बोल पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं। तो इस बार जनता को लेके हम काम कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, वो खुद भी समझ रहे हैं कि हाँ आगे कैसे हमें क्या करना है, और जनता किसी की बातों में नहीं, वो सही और गलत को खुद तय करती है। जी, बिजली का मुद्दा अभी स्थानीय तौर पर अगर देखा जाए कि अभी जिस प्रकार से लोग परेशान हुए, बिल आए हैं लोगों के, जी जनता बहुत परेशान रही, तो हमें कांग्रेस कहीं नहीं दिखी, हम जनता को उनका नेतृत्व करने वाला कोई नजर नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं। बिजली बिल का जो अभी मुद्दा उठा था, हम लोग ने यहाँ अभी घेराव किया है बिजली बिल को लेके, उसमें काफ़ी अच्छा घेराव रहा है, एसडीएम वगैरह को ज्ञापन सौंपा है और काफ़ी लोगों के बिल जमा करवाए हैं, यहाँ तक कि कलेक्टर महोदय जी को पास भी मेरा ज्ञापन गया है। तो मैडम, ये सब ज्ञापन तक की बातें ठीक है,
रिजल्ट नहीं मिलता ना। अभी आपने रिजल्ट के लिए कोई काम किया है? अगर आपने बिजली बिल का मुद्दा उठाया जी, आपने सबके सामने जाके आपने ज्ञापन दिलवाया, जी, चलिए ठीक है, मगर किसको कितनी राहत मिली ये जैसा मुद्दा, कि ये रिजल्ट है। क्षेत्र वाइज जो वो लोग नहीं, जाके हम आपके देख रहे क्षेत्र की हैं। बात कर रहे हैं, जी, हम कहीं की बात नहीं कर रहे हैं, हम हाँ। शहर की बात कर रहे हैं। जी, हम सिर्फ इतने शहर की बात कर रहे हैं कि इन शहर के लोगों को उस समस्या से निजात मिले हैं, उनकी कुछ छूट मिली है, क्योंकि ये पूरी गलती एमपीवी की, ये पूरी विभाग की गलती है। उसके बावजूद इसको बिल भरना जरूरी है। तो इसमें किस प्रकार की रियायत मिली है, किस प्रकार से आप लोगों ने अपनी बात रखी है, रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। रिजल्ट मिला कितना? उसमें क्या है नितिन, जो बिजली बिल जो काफी आए हैं क्षेत्र वाइज, जाके बिजली बिल में कुछ सुधार किए गए हैं जी, और बिल्कुल। कुछ उनकी जो वर्तमान देय राशि थी जी। उसमें कम किया गया है। अच्छा, जी, सोशल मीडिया का राजनीति में बहुत बड़ा अहम योगदान है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ताओं को, युवाओं को जोड़ा जा रहा है। आप लोगों की कुछ पहल सोशल मीडिया के माध्यम से? राजनीति के माध्यम से देखा जाए तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप, ये ऐसी चीज़ें जहाँ से हमको जनता की सारी शिकायतें हमें मिलती है। सो मैं फेसबुक पे मेरी आईडी है और मैं जनता के बीच में अपना एक नंबर दे के रखा है, और फेसबुक में आईडी से जो मुझे जनता के थ्रू से, व्हाट्सएप के थ्रू से जो मुझे मिल रही हैं शिकायतें, जहाँ लगता है मुझे जिस क्षेत्र में कुछ ऐसा है तो मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, और जो भी शिकायतें आ रही है मैं ऊपर सब भेज रही हूँ। जी, जी, कोई भी जनता का अगर कोई भी सवाल है वो मुझ तक भेजे, मैं वहाँ अगर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो चाहे वो रात के 12 क्यों ना बजे, मैं वहाँ पहुँचूंगी। 2018 में कटनी में कांग्रेस कहाँ होगी? 2018 का जो चुनाव होने वाला है उसमें हमारे कटनी के सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता सभी मिलके एकजुट होके हम लोग सभी मिलके काम कर रहे हैं और आगे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और 2018 हम जीत के रहेंगे। तो हेमा जी, हम लोग आशा करते हैं कि कांग्रेस इस प्रकार से काम करती रहे, लोगों को जोड़ती रहे, और आप भी अच्छा सहयोग करें, और इस प्रकार हम मिलते रहेंगे और हमेशा चर्चा करते रहेंगे कि किस स्तर पर आपकी लोगों से आप लोगों ने सहयोग किया है, किस प्रकार से आपकी राजनीति में आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं उसमें कितना आप लोग को सहयोग मिला है, आप लोग कितने आगे बढ़े हैं। ये चर्चा हमेशा अपनी जारी रहेगी। तो तब तक के लिए हम आप सबसे विदा लेते हैं, फिर हम एक नए खास मेहमान के साथ आएंगे और उनके साथ चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज लाइव कटनी में हमारा खास प्रोग्राम एक मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।